दोस्तों, गुजरात विधानसभा के सत्रों का लाइव प्रसारण क्यों बंद है? इस सवाल ने हाल ही में राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण नहीं कर रही है, जिसको लेकर चेतर वसावा का कहना है कि देश की लगभग सभी विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भाजपा को डर है कि कहीं गुजरात मॉडल की असलियत जनता के सामने ना आ जाए। आपको बता दें कि ये मुद्दा पारदर्शिता, लोकतंत्र और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। चेतर वसावा की इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वहीं हम इस खबर में जानेंगे कि गुजरात विधानसभा का लाइव बंद क्यों है, आखिर बीजेपी सरकार क्या छिपा रही है और सच जनता से दूर क्यों है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, आपको बता दें कि चेतर वसावा गुजरात के डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो आदिवासी समुदाय से आते हैं और राज्य की राजनीति में आदिवासी मुद्दों पर मुखर रहते हैं। 6 फरवरी 2026 को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने लिखा कि गुजरात विधानसभा सत्र का लाइव प्रसारण न करके भाजपा अपनी नाकामियां छिपा रही है। वो कहते हैं कि देश की अन्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जाता है, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। चेतर वसावा का तर्क है कि भाजपा गुजरात मॉडल के नाम पर सत्ता में आई है, लेकिन अब डर रही है कि लाइव प्रसारण से इस मॉडल की सच्चाई सामने आ जाएगी। उनकी ये पोस्ट हजारों लोगों ने देखी, जिससे बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। चेतर वसावा पहले भी भाजपा सरकार पर आदिवासी अधिकार, वन अधिकार और विकास की कमी जैसे मुद्दों पर हमला बोलते रहते हैं। वहीं गुजरात विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण क्यों नहीं होता है, ये सवाल कई सालों से उठता रहा है। गुजरात विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग लिंक उपलब्ध नहीं है। विधानसभा के सत्रों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होती है, लेकिन रियल टाइम में जनता इसे नहीं देख सकती। 2021 में गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण और ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, लेकिन विधानसभा ने इसका विरोध किया और कहा कि क्या जानकारी प्रकाशित करनी है, ये उसका विवेकाधिकार है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अदालत ने भी इस पर कोई भी सख्त आदेश नहीं दिया। 2023 में गुजरात विधानसभा के स्पीकर शंकर चौधरी ने कहा था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग पर विचार कर रहे हैं और कोई बड़ी बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि कई अन्य विधानसभाएं ये कर रही हैं, लेकिन गुजरात में अभी नहीं हो रहा है और 2026 तक भी स्थिति नहीं बदली है, जैसा कि चेतर वसावा के बयान से साफ होता है। चेतर वसावा का दावा है कि सभी विधानसभाओं का लाइव प्रसारण होता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण संसद टीवी पर होता है। कई राज्य विधानसभाएं जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश अपनी कार्रवाई का लाइव प्रसारण आधिकारिक चैनलों या फिर यूट्यूब पर करती हैं। दिल्ली विधानसभा के सत्र यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा भी लाइव प्रसारित होती है, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य से भी पूर्ण लाइव प्रसारण नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुछ सत्र लाइव होते हैं, लेकिन सभी सत्र लाइव नहीं होते हैं। गुजरात में रिकॉर्डेड वीडियो बाद में उपलब्ध होते हैं, लेकिन लाइव प्रसारण नहीं होता है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के तहत कई विधानसभाएं डिजिटल हो रही हैं, लेकिन गुजरात में लाइव प्रसारण अभी शुरू नहीं हुआ है। वहीं चेतर वसावा का आरोप है कि भाजपा अपनी नाकामियां छिपा रही है। गुजरात मॉडल को लेकर वो कहते हैं कि भाजपा इस मॉडल के नाम पर सत्ता में आई है, लेकिन लाइव प्रसारण से इनकी असलियत सामने आ सकती है। गुजरात मॉडल का मतलब विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक प्रगति से जोड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते ये मॉडल चर्चित हुआ था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसमें असमान विकास है। शहरों में विकास अधिक दिखता है, जबकि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बेरोजगारी, पानी की कमी, किसानों की समस्याएं और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। चेतर वसावा आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए वो इन मुद्दों पर खास ध्यान देते हैं। उनका कहना है कि विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन जनता लाइव नहीं देख पाती है, जिससे सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लाइव प्रसारण से पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता सरकार की वास्तविक स्थिति समझ सकेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने चेतर वसावा के आरोपों पर सीधे तौर पर कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया है, लेकिन पार्टी हमेशा कहती रही है कि गुजरात मॉडल सफल है और राज्य में लगातार विकास हो
रहा है। स्पीकर शंकर चौधरी ने 2023 में कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग पर विचार चल रहा है और कोई बड़ी तकनीकी बाधा नहीं है। उनका कहना है कि विधानसभा की कार्रवाई रिकॉर्डेड रूप से उपलब्ध है और जनता को जानकारी मिलती रहती है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि लाइव प्रसारण न होने से सरकार पर सार्वजनिक दबाव कम होता है। गुजरात में भाजपा 2001 से सत्ता में है और विधानसभा में विपक्ष अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। 2022 चुनाव में भाजपा को 156 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं। वहीं ये मुद्दा पारदर्शिता और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में विधानसभा की कार्रवाई जनता के लिए खुली होनी चाहिए। लाइव प्रसारण से जनता अपने विधायकों को काम करते हुए देख सकती है, मुद्दों पर बहस सुन सकती है और सरकार की जवाबदेही बढ़ती है। कई देशों में संसद की कार्रवाई लाइव होती है। भारत में भी NEVA प्रोजेक्ट के तहत विधानसभाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। गुजरात विधानसभा ने 2023 में NEVA का उद्घाटन किया था, जिससे ये पेपरलेस हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग अभी शुरू नहीं हुई है। चैतर वसावा का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इसे साझा कर रहे हैं और भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के गुजरात में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वो 2024 लोकसभा चुनाव में भरूच से उम्मीदवार थे, लेकिन हार गए। इसके बावजूद विधानसभा में वो सक्रिय बने हुए हैं और मनरेगा, वन अधिकार और आदिवासी विकास जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते रहते हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है और पार्टी 2027 चुनाव की तैयारी में ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्पीकर के पुराने बयानों से लगता है कि इस पर विचार जारी है, लेकिन 2026 तक इसे लागू नहीं किया गया। अन्य राज्यों में लाइव प्रसारण से पारदर्शिता बढ़ी है और जनता की भागीदारी भी बढ़ी है। वहीं गुजरात में अगर ये शुरू होता है तो जनता विधानसभा की बहस सीधे देख सकेगी। फिलहाल यही सवाल चर्चा में है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है या फिर ये सिर्फ प्रशासनिक निर्णय है। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।